दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ टॉक्स पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी की जो बड़े बड़े नेताओं को और बड़ी बड़ी पार्टी को जो है नाक में दम कर रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी एक्स IPS आनंद मिश्रा की। आपको पता होगा कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र में 3 प्रत्याशी हैं मुख्य रूप से। एक तो निर्दलीय प्रत्याशी है आनंद मिश्रा, दूसरा जो है बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है मिथिलेश तिवारी, और आरजेडी की तरफ से है सुधाकर सिंह। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जो है आनंद मिश्रा को लेकर है, क्योंकि पहली बार राजनीति में आए हैं नौकरी छोड़ करके। असम कैडर के IPS थे, काफ़ी चर्चा होती थी उनकी, काफ़ी अपनी पहचान बना रखी थी एक सिंघम वाली, और नौकरी छोड़कर आए हैं। कयास लगाया जा रहा था, संभावना थी कि बीजेपी उनको टिकट देगी, और बीजेपी टिकट नहीं दी तो निर्दलीय मैदान में कूद गए। लेकिन अभी हम चर्चा किस लिए करने आए हैं? चर्चा हम इसलिए करने आए हैं कि बीजेपी एक निर्दलीय प्रत्याशी से कैसे बौखलाई हुई है कि आनंद मिश्रा के खिलाफ प्रचार करने के लिए असम के मुख्यमंत्री आए थे। जहां आनंद मिश्रा IPS थे, उन्होंने 12 साल सेवाएं दी हैं असम में, और असम के बेहतरी के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई है, और वहाँ एक इनका सिंघम के रूप में लोग इनकी पहचान है, और युवाओं में काफ़ी क्रेज रहा है वहाँ पे। और जब से बिहार में आए हैं, बिहार के युवाओं में इनका क्रेज है। तो असम के मुख्यमंत्री आए थे जो है मिथिलेश तिवारी के पक्ष में प्रचार करने हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र में। और उन्होंने अपने भाषण में लगभग 5 मिनट तक सिर्फ आनंद मिश्रा के ऊपर बोला है, और उन्होंने ये बोला कि आनंद मिश्रा हमसे झूठ बोला, और बोला कि सर हमें छुट्टी दे दीजिए, हम अब नौकरी करना नहीं चाहते हैं, हम बीजेपी की सेवाएं करना चाहते हैं। तो हम बोले कि तुम इतने अच्छे आदमी हो कि तुम बीजेपी की सेवाएं करोगे? तो बोले कि हम हाँ। तो हेमंता बिश्व शर्मा ने बोला कि और टिकट उकट का? तो आनंद मिश्रा ने बोला कि हमें कोई टिकट उकट नहीं चाहिए, हम बीजेपी की सेवाएं करना चाहते हैं। और वहाँ से हमसे झूठ बोलकर आ गया, और यहाँ आके चुनाव लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। और उन्होंने ये भी कहा कि हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि इनकी जो लालू तेजस्वी से इनकी बातचीत है, ये उनके टीम के रूप में काम कर रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए। और ये भी बोला कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे ही हम इनको असम ले जाएंगे। वही हेमंता बिश्व शर्मा के जब सवाल के जवाब में आनंद मिश्रा ने जवाब दिया कि हाँ, हम तो सेवाएं करना चाहते थे, लेकिन हमसे कोई बीजेपी के कोई लोग मिलना नहीं चाहा, ना कोई मीटिंग करना चाहा, ना कोई हमें अगर बीजेपी के जो है अगर पार्टी के अंदर ही कोई जिम्मेवारी मिलती, संगठन के अंदर ही कोई जिम्मेवारी मिलती तो हम निभाने के लिए तैयार थे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं मिला तो अपना तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि सेवाएं तो सेवाएं हैं। ऐसा तो नहीं है कि नौकरी भी छोड़ दी और यहाँ भी कुछ ना करूँ। तो और काफ़ी युवाओं में क्रेज है, और काफ़ी जो है लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। एक हम ABP लाइव के
रिपोर्ट देखे तो उन्होंने 50 लोगों से मतलब डायरेक्ट सवाल किया कि किसके पक्ष में कौन जीत रहा है, तो लगभग 20 से 22 लोगों ने आनंद मिश्रा का नाम लिया, वही 27 लोगों ने बीजेपी का नाम लिया और शायद 18-19 लोगों ने जो है आरजेडी का नाम लिया। तो स्टार्टिंग में पता नहीं चल रहा था कि आनंद मिश्रा कुछ कर पाएंगे, लेकिन अब लगता है कि आनंद मिश्रा लड़ाई में है और त्रिकोणीय मुकाबला है। देखते हैं आनंद मिश्रा कितना कमाल कर पाते हैं या चुनाव जीतते हैं या नहीं, लोग कितना उन्हें सपोर्ट करते हैं, क्या बक्सर से सांसद बनाते हैं आनंद मिश्रा को। काफ़ी पढ़े लिखे हैं, IPS रह चुके हैं, 12 साल असम में सेवाएं दी हैं और अब बिहार के बक्सर लोकसभा क्षेत्र की जनता का सेवा करना चाहते हैं, तो जनता को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अब देखते हैं, 4 तारीख का इंतज़ार रहेगा। सबसे लास्ट चरण में वहाँ पे वोटिंग है 1 जून को और 4 जून को जो है रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा क्या आनंद मिश्रा कितना कमाल कर पाते हैं वहाँ पे। तो आप सब अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आनंद मिश्रा क्या जीतेंगे या नहीं, कितना उनका वर्चस्व है वहाँ पे। तो आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।